तो आज हम लोग देखने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए स्टैटिक जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि हमारा आज सेकेंड पार्ट होने वाला। तो जो लोग भी अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, आप लोग आसानी से वीडियो को देख पाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्षत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है जिसे 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकर देव द्वारा पेश किया गया था। तो चलिए आप लोग ऑप्शन को देखिए और फटाफट आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन अगर बी लगा रहे हैं तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध पुस्तक द गोल्डन थ्रेशोल्ड के लेखक कौन है। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू अगर लगा रहे हैं तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप लोग इसका आंसर जो है कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो मुख्यालय वो लंदन में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो लोग भी अगर लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। और आप अपना लास्ट में स्कोर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। तो भारत में जो है कि प्रोजेक्ट टाइगर आपका सन 1973 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप भी उत्तर प्रदेश के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए बेस्ट बुक, तो चक्षु प्रकाशन जो कि आपके लिए एक बेस्ट बुक का कॉम्बाइजेशन लेके आया, जिसमें आपको मिल जाएगा यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या फिर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस एएसआई, यानी कि इसी तरीके से आपको बहुत सारा इसमें, जिसमें आपको पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन के साथ आपको मिल जाएगा। और ये बुक आपको पढ़ने के बाद 100% सफलता आपको मिल सकता है। तो आप लोग इस बुक को परचेस करने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको अमेजॉन या फिर आपको वहाँ पे फ्लिपकार्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और वहाँ पे आपको जो नंबर दिख रहा है आप वहाँ से कॉल करके भी आप वीडियो के डिटेल्स में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खान से संबंधित आपको हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसका जो लोग भी अगर ऑप्शन ए अगर शहनाई लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध बाटेश्वर मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो ये जो पशु मेला आयोजित किया जाता है ये आगरा में किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो लोग भी अगर लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि डंकन जल संधि निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। चलिए ऑप्शन को देखिए और बताइए कि डंकन जल संधि जो है वो मतलब निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। तो ये जो स्थित है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान में। तो ऑप्शन बी जो लोग भी अगर लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि कलमकारी चित्रकला शैली का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है। तो कलमकारी जो चित्रकला शैली है वो आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि भारत में पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जी शंकर कुरूप को किस भाषा के साहित्य के लिए यह पुरस्कार मिला था। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो ये जो पुरस्कार मिला था ये मलयालम भाषा के लिए मिला था। तो ऑप्शन बी जो है कि आप लोग जो लोग भी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि चेराव नृत्य जिसे अक्सर बांस नृत्य कहा जाता है वो किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चेराव नृत्य जिसे अक्सर बांस नृत्य कहा जाता है वह किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो ये मिजोरम का है। तो जो लोग भी अगर ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है कि किस देश के सहयोग से की गई थी। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र का जो कि स्थापना वो जर्मनी के सहयोग से किया गया था। तो ऑप्शन जो लोग भी सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, जिसको अब जो कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से भी जाना जाता है, वो उसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे। चलिए बताइए आप लोग। तो जो लोग इसका ऑप्शन सी लगा रहे कि विश्वनाथन आनंद, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि केंद्रीय उषोपन बागवानी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है।
चलिए ये क्वेश्चन आपको पता ही होना चाहिए, आपका लखनऊ में हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जो कि आर्द्र भूमि दिवस है वो आपको 2 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। तो ऑप्शन ए जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो जो लोग भी हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? चलिए बताइए कि राधा मोहन कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये पोलो से है, पोलो खेल से। तो ऑप्शन जो लोग भी बी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि प्राचीन ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचयिता जो है वो आपका पनिनी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले रक्षा मंत्री थे वो बलदेव सिंह हो जाएंगे। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए अगला है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो आपका पेरिस में हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? चलिए ऑप्शन को देखिए और बताइए कि क्या होगा इसका सही जवाब। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो आपका नागालैंड से संबंधित है। तो ऑप्शन जो लोग भी सी अगर लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में नवाबगंज पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो है वो आपका उत्तर प्रदेश के उन्नाव में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। और आप लोग स्कोर अपना जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए, ताकि आपको भी पता चल सके कि आपका तैयारी अभी तक कहाँ पे है। अगला है कि गारो खासी और जयंतिया पहाड़िया भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ी जो है वो आपका मेघालय में स्थित है। तो ऑप्शन जो लोग भी बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। चलिए अगला है कि तंजावुर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस चोल शासक द्वारा बनवाया गया था? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो बनवाया गया था वो रजराजा चोल वन के द्वारा। तो ऑप्शन जो लोग भी अगर बी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार जो कि है वो आपका ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि बीबी का मकबरा जिसे अक्सर दक्कन का ताजमहल कहा जाता है वो कहाँ स्थित है? तो ये जो है कि औरंगाबाद में स्थित है। तो ऑप्शन जो लोग भी अगर बी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस झील पर स्थित है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो ये जो स्थित है वो लोकटक झील पे है। तो ऑप्शन जो लोग भी बी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। चलिए अगला है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ये सारा आपका पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है और पीवाईक्यू में आपको पूछा भी गया है। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन बी लगा रहे कि सन 1969 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए अगला है कि चरकुला एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो ब्रज से है। तो ऑप्शन जो लोग भी सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में कुल कितने सदस्य देश है? चलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन में जो है कि कुल कितने देश के सदस्य हैं? तो इसमें कुल 8 देश हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वॉकर कप का संबंध किस खेल से है? तो वॉकर कप का जो संबंध है वो गोल्फ से है। तो आपका ऑप्शन सी जो लोग भी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो आपका हेरोड डोमर मॉडल पे मतलब कि आधारित थी। तो ऑप्शन जो लोग भी बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला कि पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य गिद्धा मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है?
तो ये जो किया जाता है केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। चलिए ये क्वेश्चन हो सकता है आपका पूछ दे, प्रथम सेकंड थर्ड या कोई भी है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे सकता है आपके यहाँ एग्जाम में। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। चलिए अगला है कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय वो आपका रोम के इटली में है, तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्वामी विवेकानंद का मूल यानी कि बचपन का नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद के जो बचपन का नाम था वो आपका नरेंद्र दास दत्त था, तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगाएं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है कि वो आपको कृष्णा नदी पे बनाया गया है जो कि आंध्र प्रदेश में है, तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगाएं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है। तो ये जो लिखे हुए हैं ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो जापान का जो संसद उसे डाइट नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन जो लोग भी बी लगाएं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला कि भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के जो बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला कि उत्तर प्रदेश में कछुआ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में जो है कि कछुआ वन्य जीव अभयारण्य वाराणसी में स्थित है, तो ऑप्शन जो लोग भी सी लगाएं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अगला है कि ठोस कोण की एसआई इकाई क्या है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे कि एस्ट्रेडियन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी। चलिए अगला है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो हरिकोटा में स्थित है, तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगाएं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि इतिहास में किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से जो जाना जाता है वो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, तो ऑप्शन जो लोग भी बी लगाएं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ख्याल गायन शैली का जनक किसे माना जाता है। तो ये जो माना जाता है अमीर खुसरो को माना जाता है, तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल नगरी के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा शहर है जिसे पीतल नगरी के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो ये जो हो जाएगा मुरादाबाद शहर, तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। तो थॉमस कप का जो संबंध है वो आपका पुरुष बैडमिंटन से है, तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगाएं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो मातृभाषा दिवस जो होता है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है, तो ऑप्शन जो लोग भी ए लगाएं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि मधुबनी चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक कला है। तो मधुबनी चित्रकला जो है वो बिहार का पारंपरिक कला है, तो ऑप्शन डी जो लोग भी लगाएं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर थे, तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगाएं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। चलिए अगला है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय वो आपका मनीला में स्थित है, तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगाएं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, और इसका आंसर जो है कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों बताएं कि आज का क्लास आपको कैसा लगा।
अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।